नमस्कार साथियों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग अच्छे से होंगे और घर पे आपके माता-पिता भी अच्छे से होंगे। दोस्तों, आज की ये जो अभिति है, मैंने एक महाशय के द्वारा टोला में सुनी थी, जब नारायण शाकाहारी जी का सत्य का साथ 2018 में हुआ था। दरअसल वह व्यक्ति हरदोई जिले के रहने वाले थे। उनके मुख से जब मैंने अभिति उनकी सुनी, तो मैं भी हैरान रह गया कि क्या सच में नारायण शाकाहारी जी के सत्य के साथ में जो व्यक्ति मन से जुड़ जाता है, उनके वचनों का पालन करता है, तो उनकी मनोकामना पूरी हो जाती हैं। उनकी कहानी को देखकर मुझे कुछ ऐसा लगा कि चलो इस कहानी को बताना चाहिए आप लोगों को कि कैसे वह सत्य के साथ में जुड़ जाते हैं और कैसे फिर उनका जीवन बदल जाता है। दोस्तों, ये जो कहानी है, ये जो अभित है, ये शुरू होती है हरदोई जिले से, जहाँ पर एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है राजेश। उम्र लगभग 45 साल होगी, प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं। तो अब प्राइवेट स्कूल में आप जानते हो कि जो सैलरी के रूप में कितना पैसा मिलता है। 2018 की बात, 5,000 तो कोई अच्छी स्कूल में ही मिलता होगा जो इंटर क्लास तक के बच्चों को पढ़ाता होगा उनको। अदरवाइज जो टीचर 9th और 10th तक पढ़ाते हैं उनको 35 से 4,000 रुपये तक ही मिलता है, ज़्यादा पैसा नहीं मिलता है। तो उनको भी 3500 रुपये मिल रहा था, तो उसी में अपना गुजारा कर रहे थे। साइंस और मैथ पढ़ाते थे। हालांकि वह टीचर बहुत अच्छे थे और बताते हैं कि मैं इस तरीके से बच्चों को पढ़ाता था, कैसा भी बच्चा हो, कितना भी कमज़ोर हो साइंस में या मैथ में, और जैसे अगर मैं उसे पढ़ा तो वह बच्चा बिल्कुल सफल होगा, यानी कि के अंदर जो मैं पढ़ाऊंगा वो बिल्कुल बैठ जाएगा उसके दिमाग के अंदर, वह कभी अपने दिमाग से निकाल नहीं सकता। इस तरीके से वह पढ़ाते थे। बताते हैं कि वो ऐसे ही बच्चों को पढ़ा रहे थे। तो उनके ही स्कूल में एक 7th क्लास का बच्चा था जिसका नाम था करण। उम्र लगभग होगी 12 से 13 साल की। तो वह भी स्कूल में पढ़ने आता था। तो वह अक्सर करके अपने घर से खाना बना करके लाता था, तो राजेश जी को भी वह अपने साथ में खिलाता था। जो राजेश जी हैं और करण जी हैं, उन चेले और गुरु में इस तरीके से बॉन्डिंग हो जाती है। हालांकि राजेश जी को सभी बच्चे उनके समान हैं, लेकिन जो करण था कुछ अलग ही तरीके को, कुछ ज़्यादा लगाव हो जाता उसके साथ, क्योंकि वह जो है ना हर वक्त तो नमस्ते करता था, पैर छूता था और बड़े ही आदर से वह रहता था स्कूल में, उनकी हर बात को मानता था। जैसे राजेश जी बताते थे वह बिल्कुल वैसा ही पालन करता था। तो इस तरीके से उनको भी कुछ ज़्यादा लगाव हो जाता है करण से। उसी दरमियान क्या है कि राजेश जी के घर में कुछ कलह होने लगा। कलह ऐसा कि उनकी एक बड़ी बेटी है जिसका नाम था रश्मि। अचानक से पता नहीं क्या हो गया कि एक दिन बोली कि मम्मी मेरे पेट में दर्द हो रहा है। दरअसल वह जो है ना एक तांत्रिक के यहाँ गई थी उसकी मम्मी, उसके परिवार में एक व्यक्ति के ऊपर कुछ चक्कर था, तो उसी के रिगार्डिंग वह सभी लोग वहाँ पर गए थे। तो वहाँ से जब लौट के आए तो पेट में दर्द जो है ना रश्मि के होने लगा। तो उन्होंने फिर दवा दिलाई तो आराम ज़्यादा नहीं मिला कि पेट में मरोड़े सी उठ रही हैं, ऐसा लग रहा है कोई पेट में कुछ काट रहा है, मतलब कोई चाकू से मार रहा है। तो उनको फिर एकदम से घबरा जाते हैं। राजेश जी सोचने लगते हैं आखिर इससे क्या हो गया अचानक से, 2 दिन पहले तो बिल्कुल ठीक थी ये। जब से वहाँ तांत्रिक के यहाँ से आए तब से इसको अचानक से होने लगा। तो फिर एक अच्छे डॉक्टर के पास ले जाते हैं, तो डॉक्टर वहाँ पे भी उन्होंने दवा दे दी कि ठीक है कोई दिक्कत नहीं। अल्ट्रासाउंड किया तो उसमें कुछ ज़्यादा आया नहीं, नॉर्मल सी रिपोर्ट आई, तो दवा दे करके भेज दिया। थोड़ा आराम मिला, लेकिन 2-3 दिन बाद फिर से दर्द होने लगा। तो फिर वह एक तांत्रिक के पास अपनी बेटी को ले जाते हैं, दूसरे तांत्रिक के पास, जहाँ पहले गए थे उनके परिवार में जिस व्यक्ति को चक्कर था ना, वहाँ नहीं गए, एक दूसरे तांत्रिक के पास जाते हैं। पर वो तांत्रिक बताते हैं कि आपकी बेटी को किसी मतलब इसके ऊपर कुछ चक्कर है, कहीं आप गए थे क्या? तो उन्होंने पूरी सच्चाई बता दी कि ऐसे-ऐसे परिवार में दिक्कत थी, तो सभी लोग गए थे वहाँ पर। तो उस तांत्रिक ने कहा कि इसी वजह से वो चक्कर इनके ऊपर हो गया है, कोई दिक्कत नहीं, आपकी बेटी ठीक हो जाएगी। राजेश जी ने कहा कि आप मुझे बता दीजिए क्या करना है, आप जो बताएँगे हम वही करेंगे। तो उन्होंने कुछ सौदा लिख दी और कहा कि आप इतने मुझे दक्षिणा के रूप में रुपए दे दीजिए और आपकी बेटी ठीक हो जाएगी लगभग अगले 7 से 8 दिनों में। तो सौदा जो बताई थी, सौदा लेकर के वो दे देते हैं उनको, और जो भी कुछ बताया था सब कुछ कर देते हैं, जितने पैसे बताए थे पैसे भी दे देते हैं उनको। लेकिन उनकी बेटी को कुछ ज़्यादा आराम नहीं मिलता, यानी कि 1-2 दिन के लिए आराम मिला, तो तीसरे या चौथे दिन फिर से उसके दर्द होने लगा। अब तो कुछ ज़्यादा ही टेंशन होने लगी, क्या करूँ क्या ना करूँ? तो फिर उनके गाँव में एक व्यक्ति हैं, तो उन्होंने सलाह दी कि आप ऐसा करो, आपकी बेटी अगर ठीक नहीं हो रही है तो आप जो है ना मैं आपको बताता हूँ ऐसा काम करो। तो उन्होंने कहा, राजेश जी ने बताइए क्या काम करना है?
एक बार मेरे कहने से देखो, हम कुछ लोग हैं, हमारे परिवार के सभी लोग देखो नारायण शाकाहारी जी के सत्य के साथ में जाते हैं, उनके साथ जुड़े हुए हैं, तो कोई भी परेशानी नहीं होती है हम लोगों को। अगर आप एक बार अपनी बेटी को लेकर के सत्य के साथ में चलोगे तो आपको ज़रूर आराम मिलेगा, आपकी बेटी ज़रूर ठीक हो जाएगी। तो उन्होंने कहा ठीक है, आजमा लेते हैं एक बार। तो फिर अपनी बेटी को लेकर के वह नारायण शाकाहारी जी के सत्य के साथ में पहुंच जाते हैं। तो वहां जाते हैं तो कुछ आराम मिलता है। जब कुछ आराम मिला तो फिर वह जितने दिन तक सत्य का साथ वहाँ पर हुआ, वह हर रोज़ अपनी बेटी के साथ में सत्य के साथ में गए। तो फिर उनकी बेटी को आराम मिला। जब आराम मिला तो वह समझ गए कि हाँ, जो चक्कर था शायद मेरी बेटी से उठ गया। फिर वह लगातार फिर सत्य के साथ में जाने लगते हैं और सत्य के साथ में जुड़ जाते हैं और नारायण शाकाहारी जी की भक्ति में लीन हो जाते हैं घर के सभी लोग। तो फिर ऐसे ही जीवन चलता रहा, ऐसे ही वो स्कूल में पढ़ाते रहे, उस बच्चे के साथ भी उठते बैठते बातें करते, धीरे धीरे और समय गुजरा। तो बात है 2018 की। उस दरमियान हुआ ये कि दिसंबर का महीना था, तो लगभग 7 से 8 दिन हो जाते हैं जो उनका शिष्य था प्रिय करण, वो स्कूल नहीं आ रहा था। तो उन्होंने चिंता जताई कि आखिर बात क्या है, अगर कुछ दिक्कत परेशानी होती तो मुझे भी मालूम पड़ जाती, लेकिन आज 8 दिन हो गए अभी तक पता नहीं क्या बात है। तो फिर एक दिन वह उसके घर पे पहुंच जाते हैं। जब वहाँ घर जा कर के देखा तो वह बीमार पड़ा था। तो फिर राजेश जी ने करण के पिताजी से बात की कि आखिर क्या बात हुई है, आप आखिर स्कूल क्यों नहीं भेज रहे हो अपने बेटे को। तो फिर उन्होंने पूरी घटना बताई कि आखिर क्यों नहीं भेज रहे थे। दरअसल हुआ यूँ था कि उनका जो बेटा था उसको भी कुछ ऊपरी चक्कर हो गया था। मतलब पिछली साल उन्होंने बताया कि 1 साल पहले की बात है, जब उनके बेटे को बहुत तेज़ बुखार आया था। तो उस बुखार में बहुत डर जाता है, इतना भयंकर तरीके से डरता है कि वह चीख पुकार करने लगता है और कहता है कि देखो सामने कोई खड़ा है, वह मुझे मार देगा। तमाम तरीके की बातें करता है मानो सच में कोई सामने उसके खड़ा हो। तो फिर उसको जब दवाई दी, बुखार शांत हुआ, फिर से बहुत तेज बुखार आ जाता है। फिर वही प्रक्रिया, वह बहुत तेज़ी से डरता है और चिल्लाता है कि मुझे कोई मारने आ रहा है, ये देखो कोई खड़ा है सामने, यानी अजीब तरीके की बातें कर रहा था। तो फिर मैंने बहुत से तांत्रिकों को दिखाया, डॉक्टरों के पास दिखाया, लेकिन अभी तक ये ठीक नहीं हो पा रहा है। 1 साल पूरा हो गया है और अभी भी जो है ना तांत्रिकों को दिखा कर के ही ला रहे हैं, लेकिन आराम नहीं मिल रहा है। इसी वजह से 7-8 दिन हो गए जो स्कूल नहीं जा पा रहा है। तो फिर राजेश जी ने उस करण को देखा और कहा कि करण क्या हुआ, बात क्या है, मुझे बताओ, हम तुम्हें ठीक करवाएंगे। तो करण ने कहा कि ऐसे-ऐसे मुझे 7 से 8 दिन हो गए, बुखार आ रहा है, बुखार उतर नहीं रहा है और मुझे बहुत डर लगता है और पता नहीं कोई ऐसा लगता है कोई खड़ा है, तो मेरा मन नहीं होता कहीं जाने का, अकेला जाने का बिल्कुल मन नहीं करता, मुझे डर लगता है। तो फिर राजेश जी समझ गए कि ज़रूर कुछ ना कुछ चक्कर है इसके ऊपर, कुछ दिक्कत प्रॉब्लम है इसके ऊपर, कोई साया है इसके ऊपर। तो फिर राजेश जी ने करण के पिताजी से कहा कि आप ऐसा करो, अब की बार एक बार आप नारायण शाकाहारी जी के धाम पर आप अपने बेटे को लेकर के चले जाओ, शायद आपके बेटे को आराम मिल जाएगा वहाँ पर जाने, क्योंकि ऐसी ही दिक्कत हमारी बेटी को हुई थी, तो मेरी बेटी बिल्कुल ठीक है अब। तो फिर उन्होंने कहा ठीक है, देखते हैं चल कर के साथ ठीक हो जाए। तो फिर अपने बेटे को लेकर के वह भी नारायण शाकाहारी जी के धाम पर पहुंच जाते हैं पटियाले में। वहाँ प्रभु की छवि ही है और तो कुछ वहाँ पे है नहीं धाम पर, और जगह जगह छवि उनकी रखी हुई है। तो वहाँ पर जाते हैं, वंदना करते हैं, आरती गाते हैं और मतलब पूजा पाठ करने के बाद फिर शाम को वापस आ जाते। तो फिर ऐसे ही वह लगातार हर मंगलवार को गए। लगभग 2-3 महीने जाने के बाद फिर उनके बेटे को काफ़ी आराम मिला, यानी कि जो पहले वह बहुत डरता था, हर 15-20 दिन बाद उसको जो है ना डरावने सपने आते थे, वह बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं, बिल्कुल उसके दिल से निकल जाता है और वह एकदम से कहता है कि मैं बिल्कुल अब ठीक हूँ। तो फिर जब सत्य का साथ हुआ तो वह फिर अपने पिता के साथ करण सत्य के साथ में जाता है और प्रभु की वंदना करता है और कहता है कि पापा मैं बिल्कुल ठीक हो गया हूँ, मुझे कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। तो फिर वे लोग भी अब सत्य के साथ में जुड़ जाते हैं। तो ये जो पूरी कहानी, ये घटना जब मैंने सुनी तो मुझे लगा कि क्या वाक़ई ऐसा हो। तो ऐसी कई कहानियाँ, कई बातें हमने सुनी हैं सत्य के साथ में, जो मैंने आपको एक ये कहानी आपको बताई है, जो मैंने सुनी थी। आप इस कहानी के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें और यदि आप भी ऐसी कोई घटना जानते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ, उस कहानी को लेकर के हम ज़रूर आएँगे।